Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. How are you? I hope you all will be fine. So students, take out your science books. Open page number 115. Today we will start our next chapter, chapter number 10, Properties of Light. रोशनी की खसूसियात ये आज हमने स्टडी करना है, ठीक है. Light is a form of energy we can see, like sound, like travel as a wave, but unlike sound, light does not depend on vibration and does not need a material to travel through. रोशनी जो है वो भी एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है, जैसा कि और आपको नज़र भी आती है, ठीक है ना. लाइट की प्रेजेंस में ही हम देखते हैं. अब जो लाइट है वो साउंड की तरह, साउंड भी एनर्जी की फॉर्म में ही ट्रेवल करता है, लेकिन लाइट और साउंड में डिफरेंस ये है कि साउंड को पास करने के लिए वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है, किसी मटेरियल की ज़रूरत होती है, ठीक है. लेकिन जो लाइट है उसको ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होता. लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल्स थ्रू अ ह्यूज एम्प्टी स्पेस टू रीच द अर्थ. सूरज जो है वो अपनी रोशनी खुद प्रोड्यूस करता है, ठीक है. सूरज से ही हमें रोशनी मिलती है ना. तो वो क्या है, जब उस उधर से लाइट प्रोड्यूस हुई तो वो वेव की फॉर्म में हमारी ज़मीन तक आती है और वो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, खलाब से ही होती हुई आ रही है. A few things give off their own light. कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनी रोशनी खुद देती हैं, इंक्लूडिंग द सन एंड अदर स्टार्स, लाइट बल्ब्स, कैंडल्स एंड फायर्स. वो चीज़ें जो अपनी रोशनी खुद प्रोड्यूस करती हैं, जैसा कि सूरज, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, रोशनी पैदा करने वाली ऑब्जेक्ट्स यानी अशिया. वी सी एवरीथिंग बिकॉज द लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट इनटू आवर आइज़. और उनसे जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो हम देख भी सकते हैं. स्ट्रेट लाइन्स. लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड. बहुत तेज़ रफ्तार के साथ स्ट्रेट लाइन में लाइट जो है वो ट्रेवल करती है, गुजरती है. इट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड थ्रू डिफरेंट सब्सटेंसेस. मुख्तलिफ अज्जा से मुख्तलिफ स्पीड से ही गुजरेगी. लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू अ वैक्यूम सच एज थ्रू स्पेस. खला में से जो है लाइट वो ज़्यादा जल्दी पास कर जाती है. इट्स स्पीड देन इज़ अबाउट 300 मिलियन मीटर्स अ सेकेंड. एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है? 300 मिलियन मीटर्स. नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन दिस. और ये बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही है ना. इससे ज़्यादा स्पीड से कोई भी चीज़ जो है, साउंड है या कुछ भी है, वो ट्रेवल नहीं करता. लाइट कैन ओनली गो थ्रू मटीरियल्स डेट आर ट्रांसपेरेंट. जैसा कि आपका अगर शीशे का ग्लास है या प्लास्टिक है वाइट, उसमें से जो लाइट है वो ईजिली पास कर जाएगी. वी कैन नॉट सी थ्रू अ ब्रिक वॉल. अगर कोई ईंटों से बनी हुई दीवार है उसमें से तो लाइट नहीं पास करती ना. क्यों? वो चीज़ें जिसमें से लाइट नहीं पास करती उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. ट्रांसपेरेंट और ओपेक में आपको डिफरेंस समझ आया? ट्रांसपेरेंट जो अपने अंदर से लाइट को पास करने के अलाउ करे, और ओपेक अलाउ नहीं करते लाइट पास करना. सम थिंग्स लाइक फ्रोस्टेड बाथरूम विंडोज आर ट्रांसल्यूसेंट विच मीन्स दे लेट सम लाइट थ्रू बट नॉट इनफ टू सी बाय. जैसा कि फॉग जो है वो अपेयर हो जाती है सर्दियों में. आपने देखा होगा विंडो पैन्स पे फॉग अपेयर हो तो आपको बाहर नज़र भी आता है लेकिन ब्लर नज़र आता है. ऐसे ही है ना, जो अलाउ करे भी लेकिन कम क्वांटिटी अलाउ करे तो उसको हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, शेडोज फॉर्म. साए जो हैं वो बनते हैं. अ शेडो इज़ एन एरिया बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट वेयर नो लाइट फ्रॉम अ सोर्स can reach. If light rays could bend round corners then they would go round opaque objects and there would be no shadows. ठीक है, वो कह रहे हैं अगर वो राउंड हो जाती है, स्ट्रेट नहीं पास करती, तो फिर शेडो भी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा. नेक्स्ट ओवर टॉपिक इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. When light strikes surface, some of it is reflected back into our eyes and we see the object. लाइट जब भी किसी चीज़ के साथ आकर टकराती है तो उसकी जो कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में आती है, और ठीक है, हमें जो है ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं. ऑल सरफेसेस रिफ्लेक्ट सम लाइट बट नॉट ऑल इन द सेम वे. रिफ्लेक्ट तो करते हैं हर ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट को, लेकिन एक तरीके से नहीं करते. वेरी स्मूथ एंड हाईली पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट ऑल लाइट एट द सेम एंगल गिविंग अ क्लियर रिफ्लेक्शन. मिरर है या कोई स्मूथ चीज़ है, वो जो है वो लाइट को ईजिली पास कर देगी, और सेम उसकी जो डायरेक्शन और एंगल होंगे ना जिसके थ्रू आपको नज़र आनी है वो सेम रहेंगे. द रिफ्लेक्शन इन द काम सरफेस ऑफ अ लेक और ऑन द हाईली पॉलिश सरफेस ऑफ शीट ऑफ मेटल आर एग्जाम्पल्स. इसके एग्जाम्पल्स उन्होंने बता दिए, जैसे कि झील का पानी है या फिर अगर पॉलिश्ड हुए हुए मिरर हैं, उनसे आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन नज़र आएगी. ठीक है,
This type of reflection is called regular reflection. An ordinary flat mirror, which is also known as plane mirror, produces a regular reflection. और नीचे जो है इन्होंने ये बता दिया आपको कि किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. 117 का फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करने लगे. द लाइट रेज हिटिंग अ मिरर आर कॉल्ड इंसिडेंट रेज एंड दोज कमिंग आउट अगेन आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. वो लाइट या रोशनी जो आपके शीशे से आकर टकराती है, एंटर होती है, जब वो एंटर हो रही है तो उसको हम कह रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे है, एंटर होने वाली शुआ या रे. और जो वापस उसके साथ टकरा कर वापस आती हैं उनको हम रिफ्लेक्टेड रेस कहते हैं. द एंगल एट विच लाइट हिट्स द मिरर इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसी तरह जैसे रे का हमने नेम दिया है, वो कह रहे हैं कि इंसिडेंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होगा जो लाइट के आने, जब लाइट आकर टकराती है, स्ट्राइक करती है मिरर के साथ, तो जो एंगल प्रोड्यूस होता है उसके आने की वजह से उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. और इसी तरह जब वो वापस आएगी तो उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जिस एंगल से आकर टकराती है जो एंगल बनता है वही उसका वापस जाने का भी रास्ता या जरिया या एंगल होगा. This means that the light leaves the mirror at the same angle as it hits the mirror. We can use this fact to help us see above the clouds, our high walls and around corners using a periscope. वो कह रहे हैं ये फिनोमिना जो है हम पेरिस्कोप को यूज़ करके देख सकते हैं. A periscope uses two mirrors, one above the other. पेरिस्कोप जो है वो माइक्रोस्कोप की तरह ये डिवाइस है जो क्या करती है, दो मिरर इसमें यूज़ किए जाते हैं, वन अबव द अदर. The light coming into the periscope hits the first mirror at 45 degree and so it is reflected out at 45 degree. आपको मैंने ऊपर बताया ना कि जिस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू होगी वही हमारी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की भी होगी. अगर सपोज कोई 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, जब वो आके स्ट्राइक करता है तो वो जब वापस रिफ्लेक्ट करेगा जब भी 45 डिग्री का एंगल ही बनेगा. दिस मीन्स द लाइट हैज़ टर्न थ्रू 90 डिग्रीज. लाइट जो है वो आकर जो गुजरी है उसका टोटल एंगल अगर हम इनका सम कर दें तो वो 90 के इक्वल हो जाएगा. द सेम देन हैपन्स एट द सेकेंड मिरर. पेरिस्कोप्स आर ऑल्सो यूज्ड इन सबमेरीन्स सो सेलर अंडर वाटर कैन सी वट इज़ हैपनिंग ऑन द सर्फेस. वो लोग जो समुंदर के रास्ता यूज़ करते हैं कहीं भी जाने के लिए, बहरी जहाज़ वगैरह के थ्रू, या समुंदर के अंदर एनिमल्स किस तरह से हैं, जो साइंटिस्ट इनको स्टडी करते हैं वो भी पेरिस्कोप को यूज़ करते हैं. देयर इज़ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर which you may have noticed. If you look into a plane mirror and blink your left eye, then the image of you blink back with its right eye. Plane mirrors turns everything the wrong way round. We can make use of this as you will see in the photograph of ambulance on the right. When the word on the front of the ambulance is laterally inverted by the driving mirror of the car in front, the word can be read properly. ये भी इसी की प्रॉपर्टी है कि किस तरह से, जैसे एम्बुलेंस की साइड पे आपको पिक शो हो रही है, ऊपर एम्बुलेंस लिखा है, नीचे जो आपको इस तरह से शो होगा जैसा कि ये ऑपोजिट यानी इन्वर्टेड वर्ड्स में लिखा गया. ठीक है, ये भी इसी की प्रॉपर्टी है पेरिस्कोप की ही. सो स्टूडेंट्स, आपका जो इस लेक्चर से जो रेलिवेंट आज लर्निंग है ना, लर्निंग और रिटर्न मटेरियल, वो हमारा इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये मैं आपको ना प्रोवाइड कर देती हूँ. इसके इमेजेस आपने किस तरह से राइटिंग आपने करनी है, रिटर्न वर्क करना आपने इसका, और लर्निंग भी साथ दी बेस्ट होनी चाहिए. आई होप यू गॉट इट. सो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.